फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए महात्मा गांधी जी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से 3 से 4% एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी या गांधी युग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑल एग्जाम के लिए। चलिए देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी गांधी जयंती और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में महात्मा गांधी जी को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिए फ्रेंड्स। फिर हमारा अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता है, इनको अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। फिर हमारा अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुई फिशर। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन है, तो वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता है नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार चंपारण में। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार चंपारण में शुरू किया था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने विदेश में सबसे पहला कहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया था, दक्षिण अफ्रीका में, और भारत आके बिहार चंपारण में किया था। दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार, हजारों बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हमने आपके लिए स्टैटिक जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल तैयार किया है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के लगभग सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ की कीमत मात्र 51 रुपये, अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है। कैसे परचेस करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, जाइए पेमेंट करिए 51 का। इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, इसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7067567024 पर कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, एक बार अपना ईमेल जरूर चेक करिएगा, आपके ईमेल में पीडीएफ फाइल अटैच रहता है, तो प्लीज़ एक बार ईमेल जरूर चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर लगभग मैं 75 क्वेश्चन कराऊंगा। 75 में से लगभग 60 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के कौन थे, राजनीतिक गुरु थे। काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है। गांधी जी का समाधि स्थल कहलाता है फ्रेंड्स राजघाट, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस मर्टन। थॉमस मर्टन
गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटर मारिट्सबर्ग। यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। फ्रेंड्स, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसलिए आपको दोनों तरह से क्वेश्चन जो है आने चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी लुईस फिशर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? लुईस फिशर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पारो आनंद ने बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन है रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1906 में। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1906 में किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता का। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी। सत्याग्रह शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न है, फीनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी। फीनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1940 में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी लाहौर में। कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी चौरा चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया। अगला है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1942। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। अगला है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगला है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश डायर ने दिया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे?
राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1928। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। अगला प्रश्न है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद में। महात्मा गांधी को अहमदाबाद में ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेव देसाई ने महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। अगला क्वेश्चन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा को गांधी जी अपने दो फेफड़े के रूप में इसका जो है वर्णन किया है। अगला प्रश्न गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन सी मनु या मोनिया। गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? मनु या मोनिया। अगला प्रश्न है कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ये जो समाचार पत्र है महात्मा गांधी द्वारा संचालित था। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रवासी दिवस। तो गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे तब 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1893 में। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है गांधी जी ने कब केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1920 में। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1920 में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1922 में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 1922 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्टूबर 1869 में, यानी अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कब लंदन गए? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1888 में। महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? 1888 में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1917 में। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया था? 1917 में। अगला प्रश्न है गांधी जी किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। अगला प्रश्न किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1932 में। तो गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब की थी? 1932 में। अगला क्वेश्चन है 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? राइट आंसर है ऑप्शन है हरिजन। 1933 में महात्मा गांधी जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? हरिजन का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किसकी जयंती मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन है बेलगाम। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन चुने गए थे? बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है एग्जाम में लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? राइट आंसर है ऑप्शन है 1918 में। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत 1918 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया था। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। तो चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मोदी जी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1917 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के अनशन कब किया? राइट आंसर है ऑप्शन है 1918 में। महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्कर का अनशन कब किया? 1918 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन डी, करमचंद्र गांधी। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद्र गांधी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1904 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 को। फ्रेंड्स, अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक जीके की कंप्लीट डिटेल। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बताइए। और हमने स्टैटिक जीके की एक स्पेशल पीडीएफ फाइल लॉन्च की है जिसमें आपको स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक मिलेंगे। और ये पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। इसकी कीमत मात्र 51 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए, ईमेल आईडी ध्यान से डालिए। ईमेल आईडी में पीडीएफ फाइल अटैच रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर, और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, वीडियो में कंटेंट क्वालिटी अच्छी है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।